कि हम दुश्मन को देखते ही उन्हें रोक देते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, हम दुश्मन को देखते हैं और उन्हें ठोक देते हैं, ठोक देते हैं। फिर उसने कहा हम आतंकी तैयार करते हैं और उन्हें हथियार सुपर तेज देते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, तुम आतंकियों को यहां भेजते हो और हम उन्हें ऊपर भेज देते हैं, हम उन्हें ऊपर भेज देते हैं। बोला पाकिस्तानी सिपाही हर वक्त जान देने को बेकरार रहते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, तुम देने को तैयार रहते हो, हम लेने को तैयार रहते हैं, हम लेने को तैयार रहते हैं। और अंतिम फर्क जो मैंने उसमें बताया है, उसमें आपको ताकत की सही मिसाल लग जाए तो अब तक की जोरदार ताली बजाना। बोले हम लेने को तैयार रहते हैं। फिर उसने पाकिस्तानी मिसाइलों के नाम बताए। बोले पाकिस्तान के पास खतरनाक मिसाइलें गजनवी, अब्दाली, शाहीन और बाबर हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, पाकिस्तान की मिसाइलें और राजपूताना राइफल्स की गोली एक बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजपूताना राइफल्स की आपने बात की। लेफ्टिनेंट कर्नल, ये बताइए कि ये सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है, सब जानते हैं, और कई बार कितने गैलेंट्री अवार्ड्स हमने देखे, लेकिन इसमें जब कोई ज्वाइन करता है, जब जवान आता है, तो उसको सबसे पहला एहसास क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो जवान आते हैं वो जनरली हरियाणा, राजस्थान बेल्ट से आते हैं, और चूँकि ये ओल्डेस्ट राइफल रेजिमेंट है, इसका गठन 1775 में हुआ था, और हमारा जो 1775 मतलब ब्रिटिश आर्मी में, या मतलब 1775 में ब्रिटिश एरा में ही हुआ था इसका गठन। इनिशियली 6 बटालियंस रेज की गई थी। जो आप वॉर मेमोरियल देख रहे हैं आपके सामने, ये उन्हीं 6 बटालियंस को डिपिक्ट करता है। और उसके बाद हमारी रेजिमेंट ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ादी से पहले जितने भी युद्ध हुए हैं उन सब में हिस्सा लिया। आज़ादी के उपरांत चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, जो तीनों युद्ध हुए, कारगिल वॉर, उन सब में पार्टिसिपेट किया। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि जवानों को रेजिमेंट के बारे में पहले से ना पता हो। पूरी समाज को पता है रेजिमेंट के बारे में, हिंदुस्तान को पता है, और वो उसी समाज से आते हैं तो उनको रेजिमेंट के बारे में पहले से पता रहता है। और वो इसकी जो गैलेंट हिस्ट्री है उसके बारे में भी वो जागरूक हैं। आज की डेट में सभी जागरूक हैं, तो वो अपनी मोटिवेशन से आते हैं यहाँ पे। और जो मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा, इसका क्या असर पड़ता है इस मोटो को अपनाने का, और इसका आम पब्लिक के लिए मतलब क्या है? पहले तो देखिए, ये वीर भोग्य वसुंधरा जो मोटो है हमारी रेजिमेंट का, यदि आप गीता पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा। ये भगवान कृष्ण ने ये मोटो अर्जुन को दिया था। तो इसका मतलब बहुत ही साफ है। वीरता सिर्फ रणभूमि में नहीं होती, वीरता समाज के हर क्षेत्र में होती है। वो जैसे ये कवि लोग आए हैं, ये भी बहुत वीरता का काम है, बहुत लगन लगता है इसमें। ऐसे ही एक सैनिक हो गया या कोई सरकारी कर्मचारी हो गया, हर जगह हिम्मत की जरूरत है। ईमानदारी से काम करते रहना ही वीरता है। और जयघोष है राजा रामचंद्र की जय। तो गौरव हमारे साथ हैं उसी जयघोष के साथ। क्या बात सर, मैं गौरव चौहान आप सबको प्रणाम करता हूं। हमें भी अपना सिपाही समझो सर। अंतर यह है कि आप राइफल लेते हो, हम सवेरे सवेरे थोड़ा जायफल ले लेते हैं। हाँ, डॉक्टर ने बताया है। अभी चर्चाएं हुई सर, हमारा पड़ोसी, मतलब देखिए इससे कुछ नहीं बना तो हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोले इसने 2 फिल्में बनाई, गदर 1 गदर 2, हमारी बेइज्जती की, इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा हे पड़ोसी, तुम पाकिस्तानी हमारे सन्नी देओल को वीजा नहीं दोगे। 4 पंक्तियां और आनंद आ जाए तो सभी नौजवान और जवान सब उछलें। बहुत अच्छा है। मैंने कहा पाकिस्तान दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। अच्छा है। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा
जो है देश के संबल तत्पर हैं जो हर पल, जो है देश के संबल तत्पर हैं जो हर पल, कांपे जिनसे रणथल वो है राजपुताना राइफल, कांपे जिनसे बहुत अच्छे। अरे जो है देश के संबल तत्पर हैं जो हर पल, कांपे जिनसे रणथल वो है राजपुताना राइफल, जंग लड़े तो हो जाती है हार शत्रु की तय, जंग लड़े तो हो जाती है हार शत्रु की तय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे, कमाल है भाई, वाह। इतिहासों के पन्ने जिनकी यश गाथाएं गाते हैं, कर्नल साहब ने बताया अभी, इतिहासों के पन्ने जिनकी यश गाथाएं गाते हैं, 6 फुट वाली देख के बॉडी दुश्मन भी थर्राते हैं, 6 फुट वाली देख के बॉडी दुश्मन भी थर्राते हैं। और इस पर तालियां उठें कि शस्त्र चलाने के मौके तो बहुत बाद में आते हैं, शस्त्र चलाने के मौके तो बहुत बाद में आते हैं, दुश्मन तो पहले ही इनकी मूंछों से डर जाते हैं, दुश्मन तो पहले ही, दुश्मन तो पहले ही इनकी मूंछों से डर जाते हैं, देख के जिनका भुजबल दुश्मन लगता मरियल, देख के जिनका भुजबल दुश्मन लगता मरियल, कभी ना होते असफल वो है राजपुताना राइफल, कभी ना होते असफल वो है राजपुताना राइफल, अरे कभी न पीछे हटते आगे बढ़ने का निश्चय, अरे कभी न पीछे हटते आगे बढ़ने का निश्चय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। मेरे साथ करेंगे, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, अरे राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। तौलोलिंग में तौल तौल कर जब थी पटक लगाई, तब से अपने कूल्हे की करता है पाक सिकाई, तौलोलिंग में तौल तौल कर जब थी पटक लगाई, तब से अपने कूल्हे की करता है पाक सिकाई, पूरी दुनिया में जलवा है ऐसी धाक जमाई। ओलंपिक में आपके शेर का नाम ले रहा हूं, तालियां उठे उसके लिए। अरे पूरी दुनिया में जलवा है ऐसी धाक जमाई, नीरज ने भाला फेंका तो रेजिमेंट हर्षाई, अरे नीरज ने भाला फेंका, नीरज ने भाला फेंका तो रेजिमेंट हर्षाई, करगिल या अरुणाचल जंगल हो या मरुथल, करगिल या अरुणाचल जंगल हो या मरुथल, ऊंचा रखे मनोबल वो है राजपुताना राइफल, ऊंचा रखे मनोबल वो है राजपुताना राइफल, अरे दुश्मन को निपटाने में ये लेते नहीं समय, अरे दुश्मन को निपटाने में ये लेते नहीं समय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। अरे जो है देश के संबल तत्पर है जो हर पल, कांपे जिनसे रणथल वो है राजपुताना राइफल, जंग लड़े तो हो जाती है हार शत्रु की तय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, अरे राजपुताना राइफल राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो गौरव, आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ आप ही कर सकते हो ये? इधर भी हो सकता है, यही कमाल। तो अब यहाँ का रंग देखिए, राजपुताना राइफल्स का रंग देखिए। हाथा में बंदूक लेके सर पे ड्यूटी लगे बॉर्डर पे, खड़े रहे सीने में फौलाद भर के, जैसे घर क्या न याद करके, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, समझा के आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले। होके मजबूर गया घर क्या तो दूर, पापी पेट का सवाल गया देश का भी ख्याल, ड्यूटी देने चोटिया पर जाना पड़े रोज, पहाड़ा की चढ़ाई गया असलिया का बोझ, जहाँ लेन हाड़े आड़े बहुत घूमे जासे,
सारी हाना आगे पाछा मौत घूमे जासा बात है? कई बारी सब छोड़ छाड़ के भाजन का जी कर जासा बट्टा लाग गाकुण पे भीतर लानो डर जासा बरती खातर धरती बेची बापू के सर कर जासा जे घर बसता हो गांव की गलियां भूलन में के अर्जा वो रब जाना उस फौजी की कितनी जिंदगी बाकी से आवागा कफन उस बॉडी जिस बॉडी भाई खाकी से टूट बूट के बिखरेंगे जो बांधे सपने जोड़े में ना आया जिक्र शहीदा में कई मर गए फौजी रोड़े में घर लागे नौकरिया घर ना उजाड़ जा बैरिया की गोलियां के छाती ना फाड़ जा डेड बॉडी जावेगी दनोदा गांव में भूल जाएंगे लोग फौजी तेरे नाम न इन फौजियां का हौसला जुटा के आइए भोले इन फौजियां का हौसला जुटा के आइए भोले जुटा के आइए भोले कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले जय हिंद जय भारत बहुत अच्छा वाह 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 अजय जी सर जब से यहाँ आया हूँ तब से फीलिंग हमारी ये है कि जैसे जब जब राजा रामचंद्र की जय सुनते हैं आपका उत्साह देखते हैं तो ये लगता है किसी छावनी में नहीं हनुमान जी के मंदिर में आकर के दस्तक लगी है। प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। जय एक कविता में सच में जो मैंने मन बना करके आया था, राजपूताना वंश के राजपूताना गौरव के सबसे बड़े नाम राजस्थान के उस अजीमुशान शख्सियत जो सिसोदिया वंश में पैदा हुआ, जो आपका भी हीरो है और पूरे हिंदुस्तान का भी हीरो है, उस राणा प्रताप के चेतक की एक छोटी सी कविता है। आपकी तालियां मिलें तो मैं निवेदित करना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध आपके सामने रखता हूं। अगर लग युद्ध सामने, प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनिअड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जुझारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन्न खन्न, चुनिया छम 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 छाप बजी, जन जन जनाब झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन। देश में कहीं भी सुनाता हूं तालियां गूंजती हैं। ये युद्ध का जयघोष जब आप लड़ते होंगे तब भी ये आवाजें आती होंगी, जरा साथ दीजिएगा। धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा गन गन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भगोड़ देता चेतक, जिसको भगोड़ देता चेतक, अब चेतक की एंट्री हो रही है, जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब चेतक को ला रहा हूं यहाँ राजपूत रेजिमेंट के इस ग्राउंड में। अगर आवाज कानों में लग जाए कि हाँ चेतक आया तो तालियां देना साथ में। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पगचाक सुनाई देती थी, पगचाक सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाक सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाक सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, साथ देना युवा दोस्तों, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। मेरे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन वो चेतक के बलिदान का अंतिम क्षण अगर आपके आंखों में उस वीर सिपाही के लिए, सैनिक को भी अगर हम घोड़े को भी सिपाही कहें तो आपकी तालियां बड़ी वाली मिले। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हटीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, अगर एक खुददार सैनिक की हुंकार अच्छी लगे तो तालियों का विस्फोट करना। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया,
तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को, बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छल्लांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया, करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र ना हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र ना हो। अंतिम 2 पंक्तियां और आज की ये अभी मेरी ये वाली पारी समाप्त। बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, सबसे बड़ी तालियां देकर विदा करना। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, इस बार साथ दे देना पूरे आवाज के साथ। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन, सल्यूट। सर अभी ये गदर की बात कर रहे थे, सनी देओल की बात कर रहे थे, इनको एक फिल्म में ले लिया गया है, ये स्टार कवि हैं, इनकी फिल्म आ रही है गदर 4, गदर 3 खुद नहीं आने दे रहे हैं। और जब से पाकिस्तान के अशरफ अली को पता चला है कि ये तारा सिंह का रोल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई भाग गया है। ये हमारे गौरव चौहान जी हैं सर। और सर देखिए, राष्ट्र प्रेम हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है, पहले हम लोग कूटे गए, बाद में भरा गया है। तो मैं तो देखिए, मैं हाथ से कह रही हूँ सर, किशोर सर को मालूम है कि सर बचपन में मैं सेना में भर्ती होना चाह रहा था, तो सेना में भर्ती नहीं हो पाया। सर मैंने प्रयास किया कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, तो जब मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया सुदीप भाई, तो मैंने कानपुर में अपना पर्सनल थाना खोल लिया। तो 1 साल बाद दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, तो मैं वहां से फिर भागा। तो आपको मालूम है सर, थाना नाम हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर ने दिया थाना। हमारे दरोगा जी किसी को पकड़ के लाते, कुछ कबूल करवाना होता है, दरोगा जी खंबा पकड़वाते, पीछे से लठ चलाते हैं, उससे पूछते तो उस घटना में था, तो मुंडी हिलाता, कहता ना, कहता था, कहता ना, कहता था, वो कहता ना सर वहीं से थाना नाम आया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ये गौरव भाई बता रहे थे किशोर सर की ये भी सेना में भर्ती होना चाह रहे थे, तो ये सेना में भर्ती होने गए, तो लेफ्टिनेंट सर ने इनसे कहा कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, गौरव तुमने अगर बता दिया तो तुम सेना में आज से शामिल। तो उन्होंने कहा पूछिए, हम बहुत विद्वान आदमी। तो सर ने पूछा कि 2 ट्रेन एक पटरी पे आ रही है, तो तुम क्या करोगे। तो उनको मालूम कि लाल झंडा दिखाते हैं तो सर ट्रेन रुक जाती है। तो उन्होंने कहा हम लाल झंडा दिखा देंगे। तो सर ने कहा मान लो लाल झंडा तुम्हारे पास ना रहा, तो उन्होंने कहा हम टार्च दिखा देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। तो सर ने कहा मान लो तुम्हारे पास टार्च भी ना रहा, तो उन्होंने कहा अपनी लाल शर्ट उतारेंगे, दिखा देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। तो सर ने कहा मान लो तुम्हारे पास लाल शर्ट भी ना रही, फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा मैं अपने बुआ के लड़के को फ़ोन करूंगा, बुआ के लड़के को। तो सर ने पूछा क्यों। तो उसने कहा सर हमारे बुआ के लड़के ने एक ही पटरी पे 2 ट्रेन को कभी लड़ते नहीं देखा है। तो ये हमारे गौरव चौहान जी हैं, जो ताली आप बजा सकते हैं जोरदार। आपको 4 लाइन में सुना रहा हूं, 4 लाइन आपको सुना रहा हूं। पाकिस्तानी सैनिक जनरल से बोला, सुदीप भाई बहुत अच्छा लगेगा, पाकिस्तानी सैनिक जनरल से बोला भारत से युद्ध में हम हारते बहुत हैं। और जहां पर पंच आ जाए तो आपकी तालियां आनी चाहिए। पाकिस्तानी सैनिक जनरल से बोला भारत से युद्ध में हम हारते बहुत हैं, अब की युद्ध हुआ हुजूर हमें भेजना नहीं, ये राजपुताना वाले सर मारते बहुत हैं। तो राजपुताना वाले सर मारते बहुत हैं। तो जनरल साहब बोले टाइम से हमें तू क्यों दवाई नहीं देता। पाकिस्तानी जनरल साहब बोले टाइम से हमें
तू क्यों दवाई नहीं देता, कारगिल युद्ध में एक बम पास में गिरा था, उसी दिन से बेटा हमको कुछ सुनाई नहीं देता। ये हालात है सर। अभी ये भाला फेंकने, नीरज चोपड़ा ने सर, हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के पदक जीता, तो ये वीर रस के कवि अजय अंजाम हमसे कहने लगे यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। तो हमने कहा यार इसमें हिंदुस्तान देखे कितना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा, भाला इतना बड़ा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है। मैंने 4 लाइन में उसको निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। मैंने लिखा, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। पाकिस्तान को तीली से जिता सकते हैं तो हमारा राफेल फेंकने की क्या जरूरत है ना अजय भैया। 4 लाइन सर और सुन लीजिएगा। पड़ोसी हो हमारे, पाकिस्तान देखो हमारा पड़ोसी रहा है, पड़ोसी हो हमारे तुम्हें हम घाटा नहीं देंगे। हमारे दिल में बहुत बड़ा दिल है अपना हिंदुस्तान का। पड़ोसी हो हमारे तुम्हें हम घाटा नहीं देंगे, गाल पे तुम्हारे अब हम चाटा नहीं देंगे। कश्मीर का ख्वाब देखना बंद नहीं किया तुमने, तो 2.5 साल तुमको हम आटा नहीं देंगे। पाकिस्तान की स्थिति है। 4 अंतिम लाइन आपको और सुना रहा हूं कि ना कश्मीर तुम्हें देंगे, ना गले में हार डालेंगे, घुस आए अगर अंदर तो मार डालेंगे। तुम सोचते हो तुम्हारे पास बारूद बहुत है, तो अपने राफेल का क्या हम अचार डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कर्नल साहब, एक जवान आम जो जनता है देश की, उससे क्या चाहता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जवान ऐसी कोई समाज से अपेक्षा नहीं रखता। वो एक सैनिक का धर्म क्या है? सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। वो अपने डे टू डे लाइफ में सिर्फ अपनी जो ड्यूटी है, जो उसको उस दिन असाइन की गई है, वो उस पर ही ध्यान रखता है। अब वो ड्यूटी ऑपरेशनल हो सकती है, जो कि जो काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड हो सकती है, या युद्ध चल रही है तो युद्ध से रिलेटेड हो सकती है, या ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकती है। इससे ज़्यादा वो सोचता नहीं है। वो बहुत ही क्लियर होता है। देखिए, समाज से जो भी सेना में आना चाहते हैं, जैसे कवि जी ने बताया वो भी आना चाहते थे, बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन सेना में इतनी वैकेंसी नहीं है। तो ऑलरेडी पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बहुत हाई है हमारे देश में। तो जो भी सेना में आते हैं वो पहले से ही मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी समाज से ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, एज अ सोसाइटी हम कुछ करना चाहते हैं या समाज कुछ करना चाहता है उनके लिए, तो बस उनको जो एक सैनिक को इज्जत मिलनी चाहिए, बस वो इज्जत दे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बात इतने सरल और सहज शब्दों में इन्होंने कही, और वही कोशिश हमारी यहाँ पर है। सुदीप सर, मैं तो जीवन में अगर कुछ सीखना हो तो मैं तो आप सब फौजियों से ही सीखने का मन रखता हूँ। पूरे समाज को जो आप सिखाते हैं वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी और कोई कभी भी नहीं सिखा पाता। हम रण की कविताएं लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको जीते हैं। ये हमारे अजय भैया ने क्या कविता सुनाई चेतक पर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये पिछले दिनों जबलपुर आए थे, वहाँ पे कविता सुना के आ गए थे चेतक की, वहाँ भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब समस्या ये है, तब से अब तक वो रोंगटे बैठ नहीं रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, ये रोंगटे बिठाने का उपक्रम भी बताइए। चाइना ने पूछा यारों से, 2-3 यार हैं उसके। चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? तो दोनों बोले पापा। एक कविता सुनाता हूँ, बढ़िया आनंद आएगा। सर, आपको समर्पित करता हूँ। हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए। देखिएगा,
कि बस वीर भोगते वसुंधरा, हम जान युद्ध मैदान चले। बस वीर भोगते वसुंधरा, ये जान युद्ध मैदान चले। जैसे जंगल में शेर चले, वैसे ये सीना तान चले। जैसे जंगल में शेर चले, थोड़ी सी पंक्ति चेंज करूं लेकिन समर्थन बढ़ाइएगा। जैसे जंगल में शेर चले, वैसे ये मूछें तान चले। जैसे जंगल में शेर चले, वैसे ये मूछें तान चले। जब राजपुताना राइफल वाले करने को बलिदान चले, जब राजपुताना राइफल वाले करने को बलिदान चले, फिर स्वयं काल रास्ता देता, फिर स्वयं काल रास्ता देता। ये ठान चले तो ठान चले, ये ठान चले तो ठान चले। सेना का धर्म निभाया है, सेना का धर्म निभाया है। क्या मरने में क्या जीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए, जिया है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, अपने खून पसीने में। हम जिए देश के। और देखिएगा क्या क्या चलता है आपके साथ। ये चले युद्ध पर साथ साथ भारत माँ का सम्मान चले। अकेले नहीं चल रहे आप, ये चले युद्ध में साथ साथ भारत माँ का सम्मान चले। जैसे दुश्मन का काल चले, वैसे ये वीर जवान चले। जैसे दुश्मन का काल चले, वैसे ये वीर जवान चले। जैसे अंगद का पांव चले, जैसे अंगद का पांव चले, जैसे अंगद का पांव चले। लंका जैसे हनुमान चले, जैसे अंगद का पांव चले। लंका जैसे हनुमान चले। करगिल की चोटी पर बनकर ये पूरा हिंदुस्तान चले। करगिल की चोटी पर बनकर ये पूरा हिंदुस्तान चले। ये नीलकंठ बन जाते हैं मेरे तीनों भाइयों। जो भाव आपने दिया था उसी भाव को एक पंक्ति में पिरो रहा हूं। बनकर ये हिंदुस्तान चले, ये नीलकंठ बन जाते हैं, ये नीलकंठ बन जाते हैं। हर बार हलाहल पीने में भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए। क्या बात है। छोटे लाइटर नोट पर छोड़ूंगा, बात में हास्य भी है और सच्चाई भी है, साहस के साथ हास्य। सुनना आखिरी, कि जब अमर तिरंगा तोलोलिंग की चोटी पर फहराया था। मैंने जीवन में बहुत से तीर्थ किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ तोलोलिंग जाकर के मैं विक्ट्री मेमोरियल होके आया हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य वहाँ जाकर के मैंने प्राप्त किया है और आपकी बहादुरी के चिन्ह देख करके आए हैं। सुनिएगा कि जब अमर तिरंगा तोलोलिंग की चोटी पर फहराया था, इतिहास खून से लिखा था, दुश्मन को मार भगाया था। इतिहास खून से लिखा था, दुश्मन को मार भगाया था। बस नाम मात्र से रिपुदल के, बस नाम मात्र के, और अगर सच बोलूं हास्य के साथ वीरता तो फिर आपका साथ। बस नाम मात्र से रिपुदल के मस्तक गीले हो जाते हैं। बस नाम मात्र से रिपुदल के मस्तक गीले हो जाते हैं। कितनी भी गांठ लगा लें पैजामे ढीले हो जाते हैं। कितनी भी गांठ लगा लें पैजामे ढीले हो जाते हैं। दुश्मन को ऐसे, दुश्मन को ऐसे जख्म दिए ना भरते साल महीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए, हम जिए देश के लिए। जिया है देश हमारे सीने में, भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, अपने खून पसीने में। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। बहुत धन्यवाद। युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, जो होना है वही होगा। पर भारतीय सेना आती हुई दिख जाए तो मरता आदमी भी कहता है बस अब हमें कुछ नहीं होगा।
इस लेवल का विश्वास है सर, बस हमें कुछ नहीं होगा। भारतीय सैनिक जहां से गुजरे विजयी भव का आशीर्वाद पाता ही रहता है। शायद इसीलिए -40 डिग्री हो या +50 डिग्री, भारत का सिपाही मुस्कुराता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराता ही रहता है, और जो आंखों देखा हाल है सर, वही बता रहा हूं आपको। फौलादी इरादे, ऊंची चढ़ाई, पीठ पर 30-40 किलो का लबादा कुछ नहीं, जो किसी के लिए जान की बाजी है, भारतीय सेना के लिए हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। और अगली पंक्ति अगर सच कह दिया हो तो एक एक का आशीर्वाद मुझे मिले। हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय सैनिक जैसा सम्मान दुनिया में कोई सैनिक नहीं पाता है, क्योंकि सिर्फ भारत में जवान के आगे जय लगाया जाता है। क्योंकि सिर्फ भारत में जवान के आगे जय लगाया जाता है। कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक गर्व का भाव बरसता है। भारत की सेना में शौर्य, साहस, सेवा, समर्पण ही नहीं, पूरा भारत बसता है। पूरा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।